साकिब निसार फैज हमीद से रवाबित और 9 मई के हवाले से किरदार के सवाल पर गुस्से में आ गए। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी की निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। फ़खर दुरानी ने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से कॉल पर होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बता दी। फ़खर दुरानी ने कहा, मेरी भी इत्तलात हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। कुछ शवाहिद और जो इंक्वायरी फैज हमीद से चल रही है इसमें भी उनका नाम लिया जा रहा है। मेरी कोई 3 दिन पहले साकिब निसार से बात हुई, इनसे इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई कि आपका नाम लिया जा रहा है। टॉप सिटी हाउसिंग का केस आपके पास आया था। फ़खर दुरानी ने कहा, आपने इन चैम्बर्स सुनते हुए ना सिर्फ दाखिल दफ्तर किया बल्कि ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि आपने ये रिकॉर्ड भी ज़ाया कर दिया। इस पर साकिब निसार ने जवाब दिया कि जो मैं उस वक्त बतौर जज दुरुस्त समझता था वही किया, जो रिकॉर्ड के मुताबिक था मैंने वैसे ही फैसला किया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कभी कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था। फैज़ हमीद से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी जनरल फैज़ हमीद से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे मुतअद्दिद शख्सियात के रोज़ाना गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगस्त को लंदन पहुंचा हूं और 7 सितंबर को वापसी होगी। मैं हर साल लंदन आता हूं, ये नई बात नहीं है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मेरे बारे में अजीब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या इमरान खान का आपकी वफादारी पर शक दूर हो गया? सवाल पर शेर अफजल प्रोग्राम छोड़कर चले गए। MNA शेर अफजल मरवत सख्त सवाल पर निजी टीवी चैनल का प्रोग्राम छोड़कर चले गए। एंकर ने सवाल किया कि क्या बानी PTI का आपकी वफादारी पर शक दूर हो गया? इस सवाल पर शेर अफजल बुरा मान गए और प्रोग्राम छोड़कर चले गए। शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी PTI इमरान खान को सब कुछ बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ। ये बात दुरुस्त है कि मुझसे भी गलतियां हुई थी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI ने लीडर से मुतालिक बयानबाजी से मना किया है। हम जलसा हर सूरत करेंगे, हमने जलसे किए, मुझ पर मुकदमात बने, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। शकील खान की काबीना से बरतरफी के बाद PTI में इख्तलाफात पर इमरान खान बरहम। इमरान खान ने शकील खान के हक में बयान देने वाले अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर दिया। दोनों अरकान असम्बली के आइंदा हफ्ते बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान को आतिफ खान और जुनैद अकबर के हवाले से शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने शकील खान की बरतरफी के फैसले से इख्तलाफ किया था। वज़ीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, इंटरनेट को सरकारी तौर पर बंद किया, ना ही इसे स्लो किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद नहीं किया, इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स पर डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN से ऑपरेट किया। अंदाज़ा है कि हाल ही में इंटरनेट से मुतालिक आवाम का गुस्सा है। कोशिश कर रहे हैं कि अब आवाम को इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि किसी की आवाज़ दबाने के लिए नेट बंद किया गया। शिज़ा फातिमा ने कहा, जब ज़्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव तो बढ़ता है। अब इंटरनेट को सरकारी तौर पर बंद किया, ना ही कोई स्लो किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद नहीं किया, इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। जनरल फैज हमीद के बाद एयरफोर्स के लोग भी गिरफ्तार। एक निजी चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अफसार आलम ने इंकशाफ किया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने तहकीकात के दौरान बहुत कुछ बोला है। उन्होंने PTI के 10 लोगों के नाम बताए हैं जिनके साथ वो मुसलसल राब्ते में थे। उन्होंने अपने तमाम जराइम की आधी जिम्मेदारी अपने उस वक्त के बॉस और इमरान खान पर डाली है। इल्जाम तो उन्होंने लगा दिया है और सबूत भी उन्हें ही फराहम करना होंगे। जनरल फैज अपने आप को रूसी सदर प्यूटन की तर्ज पर बनाना चाहते थे, जिस तरह प्यूटन इंटेलिजेंस का सरबराह था और फिर वो सियासत में आया और सदर बन गया। जनरल फैज भी उसी रास्ते पर चलना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि जो प्लानिंग की गई थी, जिस प्लानिंग पर अमल हो रहा था, मैं बता नहीं सकता। जनरल फैज हमीद ने 10 PTI रहनुमाओं के नाम बता दिए। सीनियर सहाफी अफसार आलम की खबर ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी अफसार आलम का कहना था कि तहकीकात में जनरल रिटायर्ड फैज ने बहुत कुछ बोला है। उन्होंने PTI के 10 लोगों के नाम बताए हैं जिनके साथ वो मुसलसल राब्ते में थे। अफसार आलम कहते हैं कि जनरल फैज हमीद ने अपने तमाम जराइम की आधी जिम्मेदारी अपने बॉस पर डाली है। आधी जिम्मेदारी उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर डाली है। अब ये सबूत देना भी उनका काम होगा। जो प्लान था, जिन जिन पर उन्होंने जिम्मेदारी डाली है, वो कुछ अरसे के बाद मंजर से हट जाते और फिर जनरल फैज ही रहते।
फैज हमीद की गिरफ्तारी, काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन, स्टैब्लिशमेंट को पैगाम, इमरान खान के ताज़ा बयान ने हलचल मचा दी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि स्टैब्लिशमेंट से अपील और पैगाम है कि होश के नाखुन लें, आप मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ, आप फ्रॉड लोगों को बैठाकर मुल्क और इदारों को तबाह कर रही हैं। मैं जनरल फैज की गिरफ्तारी पर बिल्कुल नहीं डर रहा। अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात न करता। सोशल मीडिया इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $5 मिलियन का नुकसान किया गया। इमरान खान ने कहा कि जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फोन की जरूरत नहीं, बुखला मौजूद हैं, इनके जरिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, मोबाइल फोन नहीं चलते, ये घबरा गए हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारे खिलाफ नया रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। ज़ेर समाअत रेफरेंस पर चीफ जस्टिस कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं? इमरान खान सिर्फ सिविलियंस में नहीं बल्कि फौज के अंदर भी मकबूल हैं। फैज हमीद के खिलाफ एक्शन क्यों लाजिम हो गया था? नजम सेठी ने असल वजह बता दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी नजम सेठी का जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पहले ये बात वाज़ेह नहीं थी कि फौज के अंदर कंप्लीट यूनिटी है कि इमरान खान बंदा ठीक नहीं, या फिर फौज के बहुत से लोगों ने इमरान खान के लिए भी वोट डाला है। क्योंकि अगर अपने इदारे के अंदर ऐसी सोच हो तो किसी भी ऐसे पॉपुलर लीडर के खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ सिविलियंस में नहीं बल्कि आपके अपने इदारे के अंदर भी उसकी बड़ी सपोर्ट है। नदम सेठी ने कहा कि ये चीज वाज़ेह नहीं थी, लेकिन इसका शक था क्योंकि ये बातें बाहर नहीं निकलती, और ये शक पॉलिटिकल लेवल पर था और वाज़ेह था कि जिस फौजी फैमिली से हम मिलते थे वो सब प्रो इमरान थे। सर्विंग ऑफिसर खुद तो नहीं बोलते थे, लेकिन रिटायर्ड फौजी तो बोलते थे। तेज हवा का झोंका आ जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने अपनी हुकूमत के खात्मे का खदशा जाहिर कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना था कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, तेज हवा का झोंका ही आ जाए तो भी हुकूमत गिर जाएगी। आज से 2 साल पहले कहता था कि सहूलतकारी मौजूद है। मेरी जमात के कुछ लोग कहते थे कि हमें सहूलतकारी नजर नहीं आ रही। उस वक्त सबको नजर आ रहा था कि सहूलतकारी है। मियां जावेद लतीफ ने कहा, वो अलग बात है कि किसी की दोस्ती थी या फिर कोई मफाद था। आज मैं भी कहता हूँ कि ये जमात के सीनियर लोग क्यों मिला करते थे, अब इनको वजाहतें देनी होंगी। आज सहूलतकारी देने वाले बेनकाब हो रहे हैं। 2017 का फैसले के नताइज हम आज भी भुगत रहे हैं। क्या फैसले ऐसे आएंगे कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर इक़्तिदार से निकाल दिया जाए और 62 और 63 का सर्टिफिकेट उस शख्स को थमा दिया जाए जो सादिक और अमीन नहीं था, लेकिन उस वक्त जरूरत थी तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया गया?